हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। आज हम लोग बात करेंगे कल की मार्केट के बारे में, इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। वैसे आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन में निफ्टी की एक्सपायरी था। आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लेंगे। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया मैंने, और उसके बाद डिटेल्स एनालिसिस भी बताया, मतलब वजह क्या है, किस वजह से प्रॉफिट हुआ, क्यों है, क्या नहीं, सब कुछ इन डिटेल्स बताया। आप लोग जाके प्रॉफिट भी वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, हम लोग उसका इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये है सेंसेक्स की डेली चार्ट। अब इस पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, आज जो है ये डोजी टाइप क्लोजिंग हुआ है। डोजी टाइप मीन्स ये डोजी का मतलब ये है जो इनडिसाइसिव है, ना बायर्स की कंट्रोल में है ना सेलर्स की कंट्रोल में है। बायर्स यहाँ से ले गया पूरा ऊपर, और उसके बाद सेम सेलर ने फिर नीचे ले आया, और नीचे से फिर बायर ने ऊपर ले गया। इसका मतलब ना बायर के कंट्रोल में है ना सेलर के कंट्रोल में, कोई भी उस किसी का एक पावर नहीं है उसमें। तो कैंडल स्टिक का भी मैंने बकायदा एक वीडियो बनाया, आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हो। तो चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं। तो आज जो सेंसेक्स ने बनाया, डोजी टाइप बनाया, ये डेली चार्ट की बता रहा हूँ मैं, डेली में। तो किसी बायर्स का सेलर का किसी का कंट्रोल नहीं है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, न्यूट्रल है आज। तो 15 मिनट चार्ट में देख लेंगे हम लोग इसमें। यह है सेंसेक्स की 15 मिनट चार्ट। इसका एक बार हम लोग देख लेते हैं आज कैसे मार्केट क्लोज हुआ। आज मार्केट ने जैसे ही 15 मिनट्स कैंडल पे एक बुलिश बनाया, और बुलिश के बाद क्या हुआ, ये वाला 15 कैंडल की आसपास से हाई से यहाँ से एक रिजेक्शन आया। जहां रिजेक्शन हुआ वही रेजिस्टेंस हो गया आज का पूरा। आज की पूरा दिन की रेजिस्टेंस हो गया वहां पे। यहाँ पे देखो ये कैसे लो आया, यहाँ पे लो फॉर्मेशन 63,900 के आसपास से एक फिर रिवर्सल आ गया यहाँ पे। तो एक वी टाइप का हुआ, मतलब कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ आज मार्केट में। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं मार्केट की कंडीशन, हमारी 3 कंडीशन जो आप लोग को पता है। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे हम लोग। अगर मान लो सेंसेक्स जो है फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना। अगर सेंसेक्स जो है फ्लैट ओपनिंग होता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बुलिश का ट्रेड करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक 5 मिनट्स कैंडल में बुलिश जैसे ही बना, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो ये एक 5 मिनट्स की बुलिश कैंडल बना, ठीक है। तो उस पर जैसे हम लोग नेक्स्ट कैंडल जो है जैसे ही क्रॉस करेंगे, हम लोग इस पर ट्रेड कर देंगे। मैंने जो कैंडल स्टिक का वीडियो बनाया उसको अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा बुलिश कैंडल कौन सी है। तो इसमें जैसे मान लो इस टाइप की मारो बोझो बनाया, या कोई भी ऐसा जैसे हैमर टाइप बनाया, ठीक है। तो इन सारा कैंडल बुलिश कैंडल है। अब ऐसा ये कैंडल जो है इसकी जो भी 5 मिनट्स के नेक्स्ट कैंडल क्रॉस कर देंगे, इसको हम लोग ट्रेड कर देंगे इसमें। और हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2। और आप अगर मान लो 1:2 अचीव करने के बाद आप और लंबा ले जाना चाह रहे हो आपकी टारगेट, तो फिर क्या करो, तो फिर स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग कर करके आप लोग ले जा सकते हो। और हमारा टारगेट रह सकता है 64,500 तक टारगेट ले जा सकता है। 64,500 एक राउंड लेवल है, तो 64,500 भी ले जा सकता है। पर ये टारगेट एकदम अचीव नहीं होगा, आपको थोड़ा सेकेंड हाफ तक वेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या, वैसे एक तो सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग मेंटेन करके चलो। यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो इस टाइप के जैसे हो रहा है, तो फिर आप लोग क्या करो, अगर मान लो यहाँ पे चार्ट इस टाइप के बना रहा है, जैसे ही मान लो ये चार्ट ये हाई जो है नेक्स्ट कैंडल ये क्रॉस कर दे, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे रहेगा। और जैसे ही यहाँ से ये क्रॉस करके ये एक हाई बना दे, और उस हाई पे आके ये मान लो रिटेस्ट करने के बाद फिर वो हाई जो है क्रॉस कर दे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। तो एसएल जो है ऐसे मूव करते हैं, यहाँ पे ये एसएल यहाँ पे रहा, यहाँ से फिर यहाँ पे एसएल, तो ऐसे ट्रेलिंग एसएल होते हैं हमारे। चलिए फ्लैट ओपनिंग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं गैप अप का। जैसे मान लो ये गैप अप ओपनिंग हो इस एरिया पे, ये वाला कैंडल यहाँ पे देख लेना, ये कैंडल जो है ये वाला लेवल जो है हमारे, ये 64,500 की लेवल है। ये 64,500 के आसपास अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। रिवर्सल मीन्स एक बेयरिश रिवर्सल। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक 5 मिनट्स कैंडल बेयरिश बन जाए, जैसे मान लो जो भी मारो बोझो हो या एक शूटिंग स्टार हो, ध्यान रखना इसको हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं कब, जब हायर पोजीशन में ओपन होता है, ठीक है। जैसे मान लो हायर पोजीशन में अगर ओपनिंग होता है इसका, ये इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल है। तो कोई भी एक 5 मिनट्स कैंडल बेयरिश अगर बन जाए तो उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे। उस 5 मिनट्स कैंडल को बनने दो, वेट करो, 5 मिनट्स का इंतजार करो आराम से, और नेक्स्ट कैंडल वो 5 मिनट्स कैंडल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो उस पर हम लोग ट्रेड कर देंगे। या एक और कंडीशन हो सकता है, यहाँ पे मैं कलर पे बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो पहला कैंडल जो है यहाँ पे इस एरिया पे ऐसे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाए, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बन गया। और उसके बाद सेकेंड जो है यहाँ पे इस टाइप की एक ग्रीन कैंडल बना,
अब थर्ड कैंडल हम लोग वेट करेंगे, इस पे कोई भी एक बेयरिश कैंडल बन जाए यहाँ पे नेगेटिव। जैसे ये बना, इस टाइप की कैंडल बना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली लो जो है, ये वाली लो जो है इसको क्रॉस करने देंगे, अब इस पे ट्रेड करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन मूव करता है। एज इस टाइप की अगर मान लो कैंडल बन गया ना, तो बहुत अच्छा मूव देता है, बहुत अच्छा टारगेट देता है ये, ठीक है। तो ऐसे वाली कैंडल भी ध्यान रखना, जब भी मैं नेगेटिव बोलता हूँ जरूरी नहीं है कि पहला वाला नेगेटिव बन जाए उसके बाद तुरंत मूव देंगे। बीच बीच में एक दो ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। और ग्रीन कैंडल जैसे ये रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है मान लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक और ग्रीन कैंडल बन जाए यहाँ पे इस टाइप की। और उसके बाद फोर्थ कैंडल जो चौथी कैंडल है, पहला दूसरा तीसरा चौथी कैंडल इसको ब्रेक कर दे, तो फिर बढ़िया मूव हो सकता है। अब हमारा टारगेट जो है बढ़िया से अचीव होगा, हायर टारगेट अचीव होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है। तो हमारा क्या होगा, हमारा टारगेट जो है यहाँ पे जैसे ये क्रॉस कर दे, तो फिर हमारा टारगेट रह जाएगा ये गैप फिल मिनिमम, ये वाला गैप जो है इस एरिया जो है ये हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अब गैप डाउन के देखते हैं। अगर सेंसेक्स जो है गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरिया पे, इस लेवल पे अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे एक प्राइस एक्शन को वेट करूंगा, कोई भी एक प्राइस एक्शन बन जाए उसके बाद ही ट्रेड करूंगा। यहाँ पे मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रेड हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसका फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मान लो इस एरिया पे ओपनिंग होता है सेंसेक्स, तो ये वाला पोजीशन जो है यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये वाला लेवल जो है ये हमारे नीचे वाला लेवल जो है ये फिर सपोर्ट हो जाएगा। तो फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट ट्रेड भी कर सकता है इस एरिया पे। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है तो मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा, इसमें हायर क्वांटिटी नहीं करूंगा। जब गैप अप था तो फिर मैं फुल क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। अगर गैप डाउन है तो फिर मैं क्वांटिटी हाफ कर दूंगा, और उसके बाद उस पर भी कंफर्मेशन को वेट करूंगा प्राइस एक्शन का किस तरीके से बनता है। अगर यहाँ पे 5 मिनट्स कैंडल का ऐसे कोई प्राइस एक्शन बनता है, फिर यहाँ पे मेरा एंट्री होगा और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ये, और टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी भी क्या है, निफ्टी भी एग्जैक्टली जैसे सेंसेक्स है वैसा ही ओपनिंग हुआ है इसका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आज ये 1 डे कैंडल है, यहाँ पे ये डोजी टाइप बनाया है यहाँ पे, तो इसमें ना बायर का कंट्रोल है ना सेलर का कंट्रोल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है ये डेली चार्ट है, ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस, तो डेली चार्ट में है ये। तो हम लोग चल के 15 मिनट्स में देख लेते हैं इंट्राडे के लिए। अब निफ्टी को हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, जैसे ही सेंसेक्स है वैसे ही एग्जैक्टली निफ्टी भी परफॉर्म हुआ है उस सेम लेवल से, तो फिर हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करेंगे जैसे हम लोग सेंसेक्स है उस हिसाब से। तो बस फर्क सिर्फ इतना है, सेंसेक्स वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि सेंसेक्स कल एक्सपायरी है, तो ध्यान से ट्रेड करना। यहाँ पे देखो हम लोग मान लो इस एरिया पे अगर ओपनिंग होता है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे एक अच्छा बुलिश को वेट करूंगा। यहाँ पे कोई भी एक 5 मिनट्स कैंडल बन जाए, अगर इस एरिया पे 5 मिनट्स कैंडल में कोई भी बुलिश बन जाए तो फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल में क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री कर देंगे। बुलिश कैंडल मतलब समझ लेना, जो भी मैंने एक वीडियो बनाया यूट्यूब में उस पर एक बार ध्यान से देख लेना, कैंडल स्टिक में आप लोगों को सब पता हो जाएगा। तो 5 मिनट्स के कैंडल जैसे ही नेक्स्ट में क्रॉस कर देंगे तो फिर मैं ट्रेड कर दूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा मिनिमम ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल जो है मेरा टारगेट रहेगा मिनिमम 19,200 से लेके 250, ठीक है, 19,250। तो ये मेरा टारगेट रहेगा, या मिनिमम 1:2। और उसके बाद मान लो अगर गैप अप ओपनिंग होता है इस एरिया पे, ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो जैसे ही सेंसेक्स में हम लोगों ने किया वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे भी मैं इसमें बेयरिश के लिए ट्रेड करूंगा। यहाँ पे कोई बेयरिश रिवर्सल के लिए वेट करूंगा, कोई भी एक 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे बेयरिश कैंडल बन जाए यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको ब्रेक करते ही मैं ट्रेड कर दूंगा। यहाँ पे एक तरह की ऐसा भी हो सकता है, कोई बुलिश भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल मान लो बुलिश बन गया, मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो कोई एक फर्स्ट कैंडल जो है इस टाइप के बुलिश कैंडल बन गया, ठीक है, इस टाइप के बुलिश कैंडल, तो फिर क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे कोई एक बेयरिश बन जाए, ठीक है, ऐसा कोई एक बेयरिश बन जाए, उसके बाद यहाँ पे कोई इस टाइप की और ग्रीन कैंडल बन जाए, और उसके बाद ये जैसे ये वाला थर्ड कैंडल जो है यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगा और ये ब्रेक कर दे, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देख लेना, ये कैंडल फॉर्मेशन जो है यहाँ पे जैसे ही हमारा ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाला कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर दे,
तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा टारगेट मिल सकता है। ये गैप फिल तक हो सकता है हमारा, इस लेवल तक भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग गैप डाउन का देख लेते हैं। गैप डाउन अगर मान लो इस लेवल पे अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे 19,000 जो है काफ़ी सपोर्ट हो रहा है निफ्टी का। जैसे ये 19,000 जो है निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे लगभग लास्ट 2 सेशन जो है 19,000 में सपोर्ट ले रहा है। तो इस बार भी देखेंगे यहाँ पे 19,000 के आसपास कोई भी अगर मान लो बुलिश कैंडल बन जाए, यहाँ पे मैं 15 मिनट का वेट करूंगा। यहाँ पे मैं 5 मिनट्स का वेट नहीं करूंगा, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं 15 मिनट्स का वेट करूंगा। ये 19,000 के आसपास कैसे कैंडल बन रहा है 15 मिनट्स में। जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी एक बुलिश कैंडल बना दे यहाँ पे इस टाइप की, जैसे यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बना दे 15 मिनट्स में, तो फिर मैं इस पर ट्रेड करूंगा। ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई जैसे ही क्रॉस कर दे, ठीक है, ये वाला हाई जैसे ही क्रॉस कर दे, फिर उसके बाद मैं इस पे टारगेट रखूंगा मिनिमम ये वाला एरिया जो है हमारा, ये 19,150, ये वाला टारगेट जो है मिनिमम ये वाला एरिया रखूंगा मैं। पर यहाँ पे क्या है, काफ़ी वोलेटाइल भी हो सकता है, और दूसरा जो है टारगेट में ज़्यादा रख रहा हूँ तो फिर मुझे थोड़ा एसएल भी देना पड़ेगा हायर। तो फिर ये 15 मिनट्स का मैं लो जो है इसको एसएल रखूँगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हम लोग ये डेली चार्ट है ये वाला। बैंक निफ्टी जो है आज निफ्टी की कंपेयर में थोड़ा बेरिश था, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा परफेक्ट जो दोजी है ना वो बैंक निफ्टी ने बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी क्या है, हम लोग इसको यहाँ पे ये वाला एरिया जो है हम लोग सपोर्ट ले सकता है, और उसके बाद ये वाला एरिया जो है रेजिस्टेंस ले सकता है। ये डेली चार्ट है, ये 1 डे डेली चार्ट है। अब इसका देख लेते हैं हम लोग 15 मिनट्स में। अब यहाँ पे देख लो एक बार, ये वाला एरिया जो है ना, ये कल यहाँ अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर ये वाला एरिया जो है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये वाला एरिया जो है हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा। तो इस वजह से कह रहा हूँ, अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग होता है तो ज़्यादा चांसेस नहीं हम लोग को मूव मिलने की, क्योंकि दोनों साइड जो है हमारा सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, वो भी नियर बाई में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे हमारा। जैसे ही मान लो यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बना दे तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, यहाँ पे एंट्री कर दूंगा नेक्स्ट कैंडल में, और हमारा ये 5 मिनट्स कैंडल का लो जो है ये एसएल रहेगा। टारगेट ये वाला एरिया रहेगा हमारा। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाता है तो हमारा टारगेट रहेगा ये 43,300 के आसपास, 43,300 के आसपास ये हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कोई एक फेक ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पे फर्स्ट हाफ पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये इस तरीके से मूव किया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे सेकेंड हाफ में एक फेक ब्रेकआउट मिल सकता है, और सेकेंड हाफ में भी हम लोग एक रिवर्सल के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये 43,350 या 300 के आसपास अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे किस टाइप के रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक 5 मिनट्स कैंडल को वेट करेंगे, और उसके बाद जैसे उसका लो क्रॉस कर दे, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको ट्रेड स्टार्ट करेंगे। और टारगेट हमारा ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पे ये वाला लेवल रहेगा, ये 43,055, ये वाला लेवल जो है ये हमारा टारगेट रह सकता है। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होता है इस एरिया पे, ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है बैंक निफ्टी का, तो फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पे भी मैं एक बुलिश के लिए ट्रेड करूंगा, मगर यहाँ पे देखूंगा मैं 15 मिनट्स की कैंडल पे। अगर मान लो यहाँ पे कोई 15 मिनट्स कैंडल परफेक्ट यहाँ पे मारो बोझो टाइप, ठीक है, या यहाँ पे हैमर टाइप बन रहा है, इस टाइप के कोई भी 2 कैंडल बन रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा इसका जिसे हाई क्रॉस कर दे उसको मैं एंट्री कर दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद ये वाला लो जो है एसएल रहेगा। टारगेट ये वाला एरिया रहेगा हमारा 43,000। गैप डाउन ओपनिंग हो तो फिर हमारा ये 43,000 जो है ये लेवल तक हमारा टारगेट हो सकता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।